हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। फ्रेंड, इतना बड़ा आयोजन अयोध्या में हुआ कल 22 तारीख को, विश्व स्तरीय इसमें सेलिब्रेशन हुआ। अमेरिका के टाइम स्क्वायर पर भी इसको डिस्प्ले किया गया, राम जी की प्रतिमा को, और बुर्ज खलीफा में भी, दुबई में भी, हर जगह, ऑस्ट्रेलिया में, पेरिस में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, हर जगह, मॉरिशस में, बाली में, हर जगह उसको सेलिब्रेट किया गया। ऑल ओवर वर्ल्ड। कनाडा में तो एक जगह 22 तारीख को एक दिवस मनाया जाएगा, राम जन्मभूमि का राम स्थापना दिवस मनाया जाएगा। तो इस तरह करके वर्ल्ड वाइड जो है इसको सेलिब्रेट किया गया हर जगह, स्पेशली जो इंडियन वहाँ रहते हैं और साथ में वहाँ के जो लोकल हैं उनको भी इनका जो है, इनके बारे में पढ़ के, आजकल तो गूगल में सब कुछ दिया हुआ है, तो गूगल में आप टाइप कीजिए, पढ़ लीजिए इनका आचरण व्यवहार किस तरह है। तो इस तरह करके एक आइडियल पर्सनैलिटी होता है, तो वो गोरा लोग या अंग्रेज लोग या दूसरे कंट्री के वो लोग रिस्पेक्ट करते हैं। तो उन लोग ने भी बढ़ चढ़ के इंडियन के साथ हिस्सा लिया, भाग लिया और बहुत सेलिब्रेट किया। लेकिन इसी में एक हमारे पड़ोसी नेबरिंग कंट्री जो है पाकिस्तान, उसको ये खुशी जो हम लोग मना रहे हैं उसको हजम नहीं हुआ। वो जो मोहम्मद गजनवी, बाबर, औरंगजेब के टाइम में जो हुआ है उसी को रट्टे लगा के वही बैठे हुए हैं। उनको ये हजम होने वाला भी नहीं है। वहाँ के कुछ मीडिया पर्सन प्लस कुछ यूट्यूबर, पहले भी मैंने किसी का नाम लिया था आपको, तो उन लोग को हजम नहीं हो रहा है। वो लोग को बिल्कुल ये जो हुआ फेस्टिवल, ये इससे क्या फायदा है, इससे क्या बेनिफिट है। नरेंद्र मोदी तो सारा ग्लोबलाइज कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मतलब वो इसी में हजम नहीं हो रहा है। तो उसी में से मैंने कुछ वीडियो कवर किया है, तो उसको देखिए। बाबर से लेके औरंगजेब तक बहुत सारे लोग आए, एक और जमाना था, लेकिन अब एक नया जमाना आ गया। 500 साल बाद सारे का सारा भारत जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हो गया। औरतों को बेचने वाले हैं मुगल, सेक्स स्लेव बनाने वाले हैं मुगल। ये हमारे हीरो कतई नहीं हो सकते। हमारे हीरो प्रभु श्री राम थे, वो पॉलिटिकल हीरो हैं। मंदिर उन्होंने बना लिया है, वहां में कभी विराट कोहली आ रहा है, कभी कौन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, अमिताभ बच्चन आ रहा है, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। देखिए, बाबरी मस्जिद बनी, उसके नाम से जाहिर है कि बाबर ने मस्जिद बनाई, 1524 में बनाई उसने। राम की जन्मभूमि 9000 साल पुरानी, कि जब फॉरेन इन्वेडर्स यहां पे आए उन्होंने 60,000 मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई। भारत के अंदर क्रिकेटर हो, बॉलीवुड के लोग हो, मीडिया हो, सारे का सारा जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ये जो अयोध्या के अंदर जो कल एक जो प्राण प्रतिष्ठा की जो सेरेमनी हुई उसको उन्होंने देखा और वहां पे गए। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मोहम्मद बिन कासिम से लेके गजनवी तक और बाबर से लेके औरंगजेब तक बहुत सारे लोग आए और उन्होंने जो है वो एक और जमाना था, लेकिन अब एक नया जमाना आ गया 500 साल बाद। और ये जो कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रैंड टेम्पल है, ये उसकी बुनियाद एक रखी गई है। तार साहब, कहा यह जा रहा है कि ये जो अयोध्या है दैट इज गोइंग टू बी वेटिकन ऑफ हिंदूज, और भले श्रीलंका हो, भले जो नेपाल हो, मॉरिशस हो, बहुत सारे ममालिक के जो लोग हैं अब वो यहाँ पे आया करेंगे। सारे का सारा भारत जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हो गया। और बल्कि इस पे बात करने से पहले मैं मोदी साहब ने जो वहां पे इस सेरेमनी का ओपनिंग जो चीजें थी उस पर उनकी स्पीच बड़ी सुनने वाली। उन्होंने कहा दिस इज नॉट एन ओपनिंग ऑफ अ मंदिर, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। उन्होंने कहा कि यू मार्क द 22 जनवरी 2024 को इस लैंडमार्क डे,
आज अगर ये टाइम आ चुका है कि इतने अरसे के बाद सब कॉन्टिनेंट राइज कर रहा है पूरी दुनिया में, तो मेरा ख्याल है मुझे उसमें उनकी खुशियों में शरीक होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 90,000 डॉक्यूमेंट्स जो है एज एविडेंस 8 जबानों में पढ़े, तब उन्होंने कंक्लूड किया कि दिस वाज अ बर्थ प्लेस ऑफ लॉ। तो ये जो लोग ज्यादातर समझते हैं कि शायद बीजेपी एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लाम और सब कुछ, ये भी एक प्रोपेगेंडा है मेरे ख्याल। और वहां पे 1 लाख यात्री पर महीने के वहां पे उसको वहां पे आया करेंगे। वहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, वहां पे 1 लाख रुपया पर नाइट होटल चार्ज कर रहे हैं अयोध्या के। जिस तरीके से आपने खुद देखा होगा कि इंडिया इज राइजिंग, नो क्वेश्चन अबाउट इट, और जिस तरीके से उनकी इकॉनमी ग्रो कर रही है, आपने देखा होगा बोइंग ने, जिस तरह आपने पिछले सेगमेंट में कहा था, द बिगेस्ट कैंपस आफ्टर यूएसए दे आर बिल्डिंग देयर इन भारत के अंदर। और उसके बाद उनका फ्रेंच प्रेसिडेंट का जाना उनके 26 जनवरी को वहां। और मैं समझता हूं कि इंडिया इज राइजिंग, इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। और उसमें मेरे ख्याल में द वे द मुस्लिम्स एंड द वे द पाकिस्तान नीड टू मूव फॉरवर्ड विद इट to normalize the relationship and start the trade with that. मेरे ख्याल में जो मैं समझता हूँ हमेशा कि अच्छी चीज अगर आप इजाद नहीं कर सकते तो उसको कॉपी करने की कोशिश करें, लर्न करना चाहिए। आप किस तरीके से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के टक्कर का कोई इंस्टीट्यूट बनाएंगे, मैं ये सुनना चाहता हूँ आपसे। ये सोच करके कि कोई बाहर से आया, उसने मंदिरें तोड़ी, लोगों ने इतना 500 साल तक लड़े और पीसफुली लड़े, अपने लोगों से पीसफुली लड़े। तो इट वॉज वेरी जिसे कह लीजिए आज ना किसी बहुत पुराने चोट पे मरहम लगा है, वो फीलिंग आपको बताई नहीं जा सकती। उस मंदिर की भव्यता देख करके, उसकी दिव्यता देख करके और उसकी नव्यता देख के बहुत जैसे कहते हैं कि वूंड था, और उस वूंड को और ज्यादा कुरेदा जाता था ये बता के कि मुगल महान है। उस वूंड के ऊपर मिर्ची लगाई जाती थी। तो आज मरहम ने बहुत शाम की थी। तो जैसे कहते हैं कि आप सबको सियापति बलरामचंद्र की जय। उन्होंने कहा कि जी सेक्युलर इंडिया जो है वो आज खत्म हो गया है, इसको सेक्युलर कहना जो है वो अब ठीक नहीं रहेगा। तो कहाँ तक ये बात ठीक है? अनपढ़ और अज्ञानता का कोई भी मूल्य नहीं है। The word secularism was added in the Constitution of India after emergency, मेरे ख्याल से 1976 में 78 में जोड़ा गया था। ईयर एंड हो सकता है 42nd। इंडिया की तो समझ आती है, चले वो खुश हैं या जो भी उनके सिनेरियोज हैं, लेकिन उसके बरक्स हमने देखा कि दुबई के बुर्ज खलीफा में राम की जो उनकी मूर्ति है उसको लाइट अप किया गया है, और दूसरी जानिब अमेरिका के टाइम स्क्वायर पर 1 घंटे का राम की पिक्चर्स, राम की वीडियोस वो दिखाई जा रही है। क्या वजूहत है सर कि दुनिया आज उनके एक बड़े इवेंट को हम कह देते हैं सेलिब्रेट कर रही है जिसमें हमारे मुस्लिम भी हैं? क्यों? आज उन्होंने दुनिया से बता दिया है कि इट्स नॉट द सेम इंडिया एनीमोर, और मैं आज उनके साथ हूं, और ये वजह है। और पाकिस्तान को और दूसरे लोगों को भी अब इस चीज पे सोचना होगा, सोचना चाहिए मेरे ख्याल में। May America say, I don't know, New York say, आपको अयोध्या यहाँ पर लग रहा है, कैसा नजारा आप देख पा रहे हैं? क्योंकि ये नेपाली दिन अयोध्या में श्री रामचंद्र भगवान आए। मैंने कल गया अपने हिंदू दोस्तों के साथ, मैंने वहां उनके साथ सेलिब्रेट किया, उनके साथ उनको मुबारकबादें दी उनको, मैं इसमें कोई हर्ज नहीं। आपको भी चाहिए, मैं यही कहूंगा। तो गल्फ एरिया में भी एक चीज जो है वो खास तौर पर है, इंडिया ने वहां पर अपने जो सफारती ताल्लुकात हैं उनमें खास तौर पर जो है बड़ी अचीवमेंट हासिल की हैं। अयोध्या राम मंदिर को द वर्टिकल ऑफ द हिंदूज क्यों कहा जा रहा है? या आपने प्यार मोहब्बत से रहना है, ये मैसेज मैं कल लेकर गया था लोटस मंदिर में, एंड आई वाज रिसीव्ड वेरी वेल, वेरी वेल। भारत ही नहीं, दुनिया के बड़े शहरों में प्राण प्रतिष्ठा समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर न्यूयॉर्क, पेरिस और कई बड़े शहरों में माहौल राममय हो गया। वहां रहने वाले सारे हिंदू भारतीय राम की भक्ति में लीन हो गए। इस खास मौके पर न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर भारतीयों की भारी संख्या देखी गई। टाइम्स स्क्वायर में सारे भारतीय राम के गीतों पर झूम नाच गा रहे थे और सबके हाथों में राम के चित्र वाले झंडे थे। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मनाने का तरीका भी काफी आधुनिक है।
टाइम स्क्वायर की स्क्रीन पर राम की तस्वीरें प्रदर्शित की गई। कई लोगों ने राम की तस्वीरें वाले भगवा झंडे लहराए गए। इसी बीच टाइम स्क्वायर पर ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ राम मंदिर के सदस्य ने लड्डू बांटे। दूसरी तरफ फ्रांस के आईफल टावर पर भी जय श्री राम के नारे गूंजते हुए दिखाई दिए। अब पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि बुर्ज खलीफा से लेकर टाइम स्क्वायर तक सारा माहौल राममय हो गया और ये सारे शहर श्री राम के नारों से गूंज उठे। तो इंडिया की तो समझ आती है, चले वो खुश हैं या जो भी उनके सिनेरियोज हैं, लेकिन उसके बरक्स हमने देखा कि दुबई के बुर्ज खलीफा में राम की जो उनकी मूर्ति है उसको लाइट अप किया गया है और दूसरी जानिब अमेरिका के टाइम स्क्वायर पर 1 घंटे का राम की पिक्चर्स, राम की वीडियोस वो दिखाई जा रही है। क्या वजूहत है सर कि दुनिया आज उनके एक बड़े इवेंट को हम कह देते हैं सेलिब्रेट कर रही है जिसमें हमारे मुस्लिम भी हैं? क्यों? देखिए, बेसिकली जो मुझे बात नज़र आती है ना इसमें, वो ये है कि सबसे पहले इंडिया जो है एक थिकली पॉपुलेटेड कंट्री है और इकोनॉमी में अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग इसे देखते हैं एज अ मंडी के कि बहुत बड़ी मार्केट है वो और उस मार्केट की तरफ वो तवज्जो हासिल करना चाहते हैं। अमेरिका का जहाँ तक ताल्लुक है तो अमेरिका भी अपने इंटरेस्ट देखकर उसके मुताबिक यकीनी तौर पर चला करता है और यही वजह है कि उसने पाकिस्तान के साथ देरपा जो ताल्लुकात थे, सीटो सेंटो के मुआहदे थे, उन सबको निगेट करके इंडिया की तरफ जिस तरह से हाथ बढ़ाया और सोवियत यूनियन के साथ उसकी एफिलिएशन थी, लेकिन उस एफिलिएशन को भी नेगेट करके उन्होंने इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा गहरे मरासम किए। तो बेसिक मुआशी फैक्टर सबसे पहले आता है उसमें। और जहाँ तक आपने बात की गल्फ़ के एरिया की, तो गल्फ के एरिया में भी एक चीज़ जो है वो ख़ास तौर पर है, इंडिया ने वहाँ पर अपने जो सफारती ताल्लुकात हैं उनमें ख़ास तौर पर जो है बड़ी अचीवमेंट हासिल की हैं और यही वजह है कि वहाँ पर जो बुर्ज खलीफा है या उस एरिया से एडजेसेंट जो एरियाज़ हैं वहाँ पर यकीनन उन्हें काफ़ी ज़्यादा अभी तक पजीराई हासिल है। तो मैं समझता हूँ अगर हम अपनी बात करें तो आपको पता है कि हम इस्लाम पहले रखते हैं, फिर उसके बाद कंट्री रखते हैं या कोई और दूसरी चीज रखते हैं, लेकिन हमारे जो दीगर ममालिक हैं, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो इंडिया के साथ ज्यादा अच्छे ताल्लुकात बनाए जा रहे हैं। आप फिर वीडियो देखे तो देखिए इफ बट कितना लगा रहा है, जबकि अगर सब मिलके सेलिब्रेट कर रहा था, आप अगर खुशी में भागी नहीं बनते हैं तो आप शांति में रहिए ना। तो चलिए, जिसकी जैसी मर्जी, बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।